नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग दाई सेविट का एमसीक्यूज का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट 2 में आप लोग टोटली 50 प्लस एमसीक्यूज पाइएगा और आप लोग का एग्जाम में जितना भी एमसीक्यूज आएगा आप लोग श्योर हो जाइए कि आप लोग का एमसीक्यूज इसी वीडियो में से आना है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से पढ़िए और आप लोग अपना एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से ले लीजिए। चलो फिर आज हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1, द सरप्राइज ऑफ द स्टोरी द आई हैव इट इज, यानी द आई हैव इट कहानी का जो सरप्राइज है वो क्या है। ऑप्शन ए, द गर्ल इज ऑल्सो ब्लाइंड लाइक द नरेटर, यानी लड़की भी क्या है, नरेटर के जैसा अंधी है। ऑप्शन बी, द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल आर ब्लाइंड, यानी लड़की का जो पेरेंट्स है वो लोग क्या है, अंधा है। ऑप्शन सी, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज नॉन टू द नरेटर, इट मीन्स जो ऑथर है स्टोरी का वो नरेटर से जाना पहचाना है। ऑप्शन डी, द नरेटर नोज द गर्ल सिंस चाइल्डहुड, यानी नरेटर लड़की को बचपन से ही जानता था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, बिकॉज द गर्ल इज ऑल्सो ब्लाइंड लाइक द नरेटर, यानी लड़की भी क्या थी, नरेटर के जैसा अंधी थी। यही क्या था, ये स्टोरी का सरप्राइज था। क्वेश्चन नंबर 2, द थॉट ऑफ लफ्टर ओनली मेड द नरेटर, यानी हंसने का जो सोच था वो नरेटर को सिर्फ बनाया, यानी क्या बनाया वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए सीरियस, ऑप्शन बी ट्रबल्ड एंड लोनली, यानी कष्टकर यानी परेशान और अकेलापन, और ऑप्शन सी हेजिटेटेड, और ऑप्शन डी शाउटिंग। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, बिकॉज हंसने का जो सोच था नरेटर को सिर्फ ट्रबल्ड एंड लोनली, इट मीन्स दुख और अकेलापन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल्स पेरेंट्स सीम वेरी एंग्जियस अबाउट हर कंफर्ट, इट मीन्स लड़की का जो पेरेंट्स था वो लोग बहुत ही क्या था, परेशान था वो लड़की का कंफर्ट के बारे में। अब वहाँ क्यों परेशान था वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए, शी वॉज गोइंग अब्रॉड, यानी वो विदेश जा रही थी, यानी वो बाहर जा रही थी। ऑप्शन बी, शी वॉज ब्लाइंड, वो लड़की अंधी थी। ऑप्शन सी, शी बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी वो लड़की ट्रेन में पहला बार उठी थी। ऑप्शन डी, शी वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल, वो लड़की यंग और ब्यूटीफुल थी। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड, इसीलिए वो लोग बहुत ही परेशान था। क्वेश्चन नंबर 4, द नरेटर वॉज प्रिपेयर टू सीट एट हिज ओन सीट, यानी नरेटर अपना सीट में बैठने के लिए तैयार था। जस्ट टू, यानी कौन सा चीज करने के लिए वो तैयार था। ऑप्शन ए, इंजॉय द मेमोरेबल जर्नी, यानी जो मेमोरेबल जर्नी था यानी यादगार जो जर्नी था उसको इंजॉय करने के लिए, मेमोरेबल का मतलब हुआ यादगार। ऑप्शन बी, इंजॉय द सीनिक ब्यूटी, यानी बाहर का जो अच्छा सा नजरिया था उसको इंजॉय करने के लिए। ऑप्शन सी, लिसन टू द गर्ल्स टॉकिंग, यानी लड़की का आवाज सुनने के लिए। ऑप्शन डी, लिसन टू म्यूजिक, यानी म्यूजिक सुनने के लिए। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नरेटर लड़की का आवाज सुनने के लिए तैयार था, यानी बैठ के वो तैयार था। क्वेश्चन नंबर 5, द नरेटर्स वॉइस स्टार्टल द गर्ल, यानी नरेटर का आवाज लड़की को चौंका दिया। स्टार्टल मतलब किसी को चौंका देना। बिकॉज, क्योंकि, इसका कारण क्या था। ऑप्शन ए, सी सॉ अ फियरफुल पिक्चर, यानी वो लड़की एक फियरफुल एक डरावना पिक्चर देखी थी। ऑप्शन बी, ही स्पोक वेरी लाउडली, यानी वो बहुत ही जोर से बोला था, यानी नरेटर काफी जोर से बोला था। ऑप्शन सी, द नरेटर वाज सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, यानी नरेटर एक अंधेरा कोना में बैठा हुआ था। ऑप्शन डी, सी डिड नॉट नो, यानी वो नहीं जानती थी दैट जो एनीवन एल्स वाज देयर इन द कंपार्टमेंट, यानी ट्रेन कंपार्टमेंट में और भी कोई था वो नहीं जानती थी। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, बिकॉज लड़की नहीं जानती थी कि और भी कोई ट्रेन कंपार्टमेंट में था। क्वेश्चन नंबर 6, द नरेटर कंपेयर द गर्ल्स वॉइस टू, यानी नरेटर लड़की का आवाज को कंपेयर किया था किसके साथ। ऑप्शन ए, द रोरिंग ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड यानी मेघ का जो गर्जन है यानी आवाज है उसके साथ। ऑप्शन बी, द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, यानी पर्वत का जो नदी है यानी झरना उसका जो स्पार्कल है झकमक वाली आवाज उसके साथ। ऑप्शन सी, द मरमरिंग ऑफ रिवर, यानी रिवर यानी नदी का जो मरमरिंग थोड़ा सा हल्का जो आवाज होता है नदी का उसी के साथ कंपेयर किया है। ऑप्शन डी, द स्वीप ऑफ द विंड, यानी
हवा का बहना यानी हवा का गति के साथ। सो द राइट आंसर इज ये ऑप्शन बी, बिकॉज नरेटर क्या किया था, वो लड़की का आवाज को द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम के साथ कंपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 7, एन एपोलॉजी वाज स्टेमर्ड बाय, यानी एक एपोलॉजी क्षमा प्रार्थी चाहा गया था, और स्टेमर्ड मतलब तोतला के बोलना, तो किसके जरिए बोला गया था वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए द गर्ल्स अंट, ऑप्शन बी द गर्ल लड़की, ऑप्शन सी द नरेटर, ऑप्शन डी अ मेल पैसेंजर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि लास्ट में जो मेल पैसेंजर ट्रेन में घुसा था वही एपोलॉजी यानी स्टेमर्ड किया था नरेटर को। क्वेश्चन नंबर 8, द नरेटर द न्यू fellow travelers remark took the narrator by surprise, यानी नया जो आदमी ट्रेवलर था, वो जो ट्रेवलिंग कर रहा था, उसका बातें नरेटर को चौंका दिया था। क्यों, इसका कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू fellow travelers Question number 8. The new fellow travelers remark took the narrator by surprise. यानी नया जो मेल पैसेंजर था उसका आवाज यानी उसका बातें रिमार्क नरेटर को सरप्राइज कर दिया था, यानी चौंका दिया था। बिकॉज क्योंकि, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए ही सेड, यानी वो बोला दैट जो द गर्ल वाज मैरिड, यानी लड़की क्या थी, शादीशुदा थी। ऑप्शन बी ही सेड, वो बोला दैट जो देयर वाज नो गर्ल एट ऑल, यानी कोई लड़की थी ही नहीं। ऑप्शन सी ही सेड ही हैड सीन अ बेगर इंस्टेड, यानी वो बोला था जो वो एक भिखारी को देखा था। ऑप्शन डी ही सेड दैट, वो बोला था जो ही डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर स्टाइल, यानी वो लड़की का जो हेयर स्टाइल था उसको नोटिस नहीं किया था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि वो नया जो मेल पैसेंजर था वो लड़की का हेयर स्टाइल को नोटिस नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 9, बट दे वर ऑफ नो यूज, यानी वो सब क्या, कोई भी काम के लिए नहीं था, यानी बेकार था। नो यूज यानी बेकार। हियर दे रिफर्स टू, यानी दे का मतलब क्या है, यानी दे का मतलब से कौन सा चीज को यहाँ समझाया जाता है। ऑप्शन ए द नरेटर्स आइज, यानी नरेटर का आंखों सब आंख सबको। ऑप्शन बी द गर्ल्स आइज, यानी लड़की का आंखें को। ऑप्शन सी द न्यू ट्रेवलर्स आइज, यानी नया जो पैसेंजर अंदर घुसा था ट्रेन कंपार्टमेंट का उसी के आंखों के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन डी द गर्ल्स हैंड्स, यानी लड़की का जो हाथ है उसी के बारे में। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि लड़की का आंख जो है दोनों क्या था, अंधा दोनों खराब था, इसीलिए लड़की का आंखों के बारे में यहाँ जिक्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड रेवरी मीन्स, यानी जो ये वर्ड है रेवरी, इसका मतलब क्या है? रेवरी का मतलब हम लोग पढ़े हैं किताब में, क्या, डे ड्रीम, यानी दिन का सपना। तो यहाँ देख लो ऑप्शन सब, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए एडमिरेशन, यानी तारीफ। ऑप्शन बी डे ड्रीम, यानी दिन का सपना। ऑप्शन सी फैंटेसी, यानी कल्पना। और ऑप्शन डी टेल्स मतलब कहानियां। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डे ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 11, द गर्ल हु वॉज टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग हर, यानी वो लड़की जो आदमियों का बात सुनते सुनते थक चुकी थी, वो कौन सा बात था, वही चीज के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, यानी वो लड़की का एक क्या था, इंटरेस्टिंग फेस, वही चीज को लेके वो लड़की परेशान हो गई थी। ऑप्शन बी शी हैड एन अगली फेस, यानी वो लड़की का एक अगली यानी खराब सा चेहरा था। ऑप्शन सी हैड अ प्रीटी फेस, यानी वो लड़की का एक क्या था, प्रीटी फेस, यानी सुंदर सा चेहरा था। ऑप्शन डी सी हैड अ चार्मिंग फेस, वो लड़की का एक चार्मिंग फेस था, यानी पटाने वाला फेस। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि वो लड़की एक स्टेटमेंट में बोली है जो आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, यानी वो लड़की का प्रीटी फेस है, आदमी सब कहते हैं कहता रहा इसी टाइप का बात, इसीलिए वो थक चुकी है ये सब बात सुन के। क्वेश्चन नंबर 12, द गर्ल इन द स्टोरी, यानी जो लड़की स्टोरी में, यानी ये स्टोरी द एग्जिबिट में है, वाज वेयरिंग, यानी वो लड़की क्या पहन रही थी, वही चीज को यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए स्लीपर्स, ऑप्शन बी शूज, ऑप्शन सी स्कर्ट एंड ऑप्शन डी अ स्वेटर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, यानी स्लीपर्स, यानी वो लड़की
चप्पल जूता पहन के चल रही थी रोड में यानी रास्ता में, इसीलिए नरेटर को उसका आवाज सुनाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, द नरेटर थॉट यानी नरेटर सोचा था दैट जो ही मस्ट हैव बीन सीटिंग यानी उनको बैठ के रहना पड़ेगा, यानी कहाँ बैठ के रहना पड़ेगा वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए नियर द डोर यानी दरवाजा के पास। ऑप्शन बी इन द साइड लोअर बर्थ यानी पास वाला जो बर्थ है यानी ट्रेन कंपार्टमेंट में जो बड़ा वाला सीट है उसको बर्थ कहा जाता है, उसका पास वाला जो नीचे वाला हिस्सा है उसी के पास। ऑप्शन सी इन अ डार्क कॉर्नर इन्हें एक अंधेरा कोना में। ऑप्शन डी इन फ्रंट ऑफ द गर्ल यानी लड़की के सामने। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नरेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 14, द गर्ल लव्स टू विजिट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यानी लड़की अक्टूबर मंथ में जाना पसंद करती है यानी उसको अच्छा लगता है। वो कौन सा जगह है वही चीज के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए द पार्क यानी पार्क में घूमना पसंद करती है। ऑप्शन बी हिल्स यानी पहाड़ों में। ऑप्शन सी सुंदरबंस यानी सुंदरबन एरिया में जितना भी जगह है वो सब जगह के बारे में यहाँ बोला गया है। ऑप्शन डी हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक जगह सबके यानी जगह सबको घूमने के लिए। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि लड़की अक्टूबर मंथ में हिल्स को घूमना पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल्स वॉइस हैड द स्पार्क ऑफ यानी लड़की का आवाज का क्या था, स्पार्क था, यानी कौन सा चीज का स्पार्क था वही चीज यहाँ पूछा गया है। स्पार्क मतलब हुआ थोड़ा सा झकमक वाला आवाज जो मतलब लगे कि नहीं मन को छू गया। ऑप्शन ए स्टार्स यानी सितारों का जो आवाज है उसी के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बी रिपल्स मतलब समुद्र का जो ढेउ होता है यानी समुद्र का जो लहर होता है उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। ऑप्शन सी माउंटेन स्ट्रीम यानी पर्वत का जो झरना है या नदी है उसी के बारे में कहा गया है। ऑप्शन डी डायमंड्स यानी हीरो के बारे में। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि लड़की का आवाज को नरेटर क्या किया है माउंटेन स्ट्रीम के साथ कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 16, द थर्ड पैसेंजर गॉट इनटू द ट्रेन एट यानी तीसरा नंबर जो पैसेंजर था वो ट्रेन में घुसा था, यानी कौन सा जगह में घुसा था वही जगह के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी रोहाना, ऑप्शन सी देहरा एंड ऑप्शन डी इज मसूरी। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए यानी सहारनपुर। वो थर्ड पैसेंजर कौन था, वो थर्ड पैसेंजर वो मेल पर्सन था जो वो लड़की उतरने के बाद वो ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसा था। क्वेश्चन नंबर 17, बट दे वेर ऑफ नो यूज टू हर यानी वो सब उसके लिए कोई भी काम के लिए नहीं था यानी उसके पास वो बेकार था। हु इज द पर्सन मेंशन हियर यानी यहाँ कौन सा आदमी के बारे में जिक्र किया गया है और कौन सा आदमी का कौन सा चीज बेकार है वही आदमी के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए द ऑथर, ऑप्शन बी द फादर ऑफ द गर्ल यानी लड़की का पापा, ऑप्शन सी द ब्लाइंड गर्ल यानी वो अंधी लड़की, ऑप्शन डी द नरेटर यानी नरेटर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ जो पर्सन यानी यहाँ जो व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो कौन है, वो लड़की है यानी वो अंधी लड़की है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द नरेटर यानी नरेटर के अनुसार फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट यानी ना के बराबर लड़की बर्दाश्त कर सकती है। रेजिस्ट मतलब सहना या बर्दाश्त करना, वो कौन सा चीज है इसी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए फ्लैटरी यानी किसी को खुशामद करना, ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी मतलब मन में कौतूहल यानी मन में थोड़ा कुछ करने का भाव जागना, ऑप्शन सी हंगर यानी भूख लगना, ऑप्शन डी टॉकिंग यानी बातें करना। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, क्योंकि नरेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि ना के बराबर लड़की फ्लैटरी यानी खुशामद बर्दाश्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द स्टोरी द आइस हैव इट यानी द आइस हैव इट कहानी में स्टोरी में द नरेटर्स फाइनल डेस्टिनेशन वाज यानी नरेटर का जो फाइनल डेस्टिनेशन था यानी नरेटर का लास्ट डेस्टिनेशन वो कौन सा जगह था उसी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए रोहाना, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी देहरा एंड ऑप्शन डी सहारनपुर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी मसूरी, क्योंकि नरेटर ट्रेन कंपार्टमेंट से जाता देहरा यानी ट्रेन से, तब उसके बाद वहां से वो जाते मसूरी। क्वेश्चन नंबर 20, द नरेटर वांटेड टू रेज हिज हैंड्स यानी नरेटर अपना हाथ को उठाना चाहता था
टू, यानी कौन सा चीज करने के लिए अपना हाथ को उठाना चाहता था। ऑप्शन ए टच द गर्ल्स हैंड, लड़की का हाथ को टच करने के लिए यानी छूने के लिए। ऑप्शन बी पिक अप हिज लगेज, यानी उसका लगेज यानी कपड़ा का गठरी को उठाने के लिए। ऑप्शन सी टच द विंडो, यानी विंडो को टच करने के लिए। ऑप्शन डी टच द गर्ल्स हेयर, यानी लड़की का हेयर को टच करने के लिए। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि लड़की का हेयर को टच करने के लिए नरेटर अपना हाथ को उठाने का मन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, द नरेटर वॉज क्यूरियस, यानी नरेटर क्या था, क्यूरियस था। क्यूरियस का मतलब हम बोले कि जो नया चीज या कोई भी चीज करने का मन में थोड़ा सा ख्वाहिश जगना, उसको क्यूरियस कहा जाता है। तो नरेटर क्या था, क्यूरियस था, किसके बारे में। ऑप्शन ए गर्ल्स फेस, यानी लड़की का फेस के बारे में। ऑप्शन बी गर्ल्स आइज, लड़की की आंखों के बारे में। ऑप्शन सी गर्ल्स हेयर, लड़की के हेयर के बारे में। ऑप्शन डी गर्ल्स अंट, लड़की का आंटी के बारे में। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नरेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि आई वांटेड टू रेज माय हैंड एंड आई वांट एंड टच हर हेयर, यानी उसका बाल को छूना उनको उनको अच्छा लगता, यही उनका क्या था, ख्वाहिश था। द नरेटर वंडर्ड, यानी नरेटर चौंक गया। इफ द गर्ल थॉट हिम टू बी, ना कि लड़की उसको सोच लिया है एक आदमी के हिसाब से, यानी कौन सा आदमी के हिसाब से सोचा है वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए अ ब्रिलियंट पर्सन, यानी एक बुद्धिमान आदमी के हिसाब से। ऑप्शन बी क्रूएल पर्सन, यानी निष्ठुर यानी निर्दय पर्सन के हिसाब से, जो खराब पर्सन होता है। और ऑप्शन सी रोमांटिक फूल, यानी रोमांटिक फूल के हिसाब से। ऑप्शन डी फूल, सिर्फ फूल के हिसाब से। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नरेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि ना लड़की उसे एक रोमांटिक फूल समझ ली है। क्वेश्चन नंबर 23, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द आइस हैबिट इज, यानी द आइस हैबिट का जो ओरिजिनल टाइटल है उसका मतलब क्या है, यही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए द आइज आर नॉट देयर, यानी आंख सब वहां नहीं है। ऑप्शन बी द आइज आर नॉट हियर, यानी आंख सब यहाँ नहीं है। ऑप्शन सी द आइज आर हियर, यानी आंख सब यहाँ है। ऑप्शन डी द आइज आर विजिबल हियर, यानी आंख सबको यहाँ देखा जा सकता है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यानी द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द आइस हैबिट, यानी द आइस हैबिट का जो ओरिजिनल टाइटल था उसका मतलब ही क्या है, द आइस आर नॉट हियर, यानी आंख सब यहाँ नहीं है, इसीलिए नरेटर भी अंधा है और जो लड़की उसके साथ जाता है वो भी अंधी है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, यानी नरेटर के अनुसार कौन सा चीज सही है। ऑप्शन ए ऑल गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, यानी सभी लड़की फ्लैटरी को बर्दाश्त कर सकती है। ऑप्शन बी फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, ना के बराबर लड़की फ्लैटरी को यानी खुशामद को बर्दाश्त कर सकती है। ऑप्शन सी नो गर्ल लाइक्स फ्लैटरी, यानी कोई भी लड़की फ्लैटरी को पसंद नहीं करती है। ऑप्शन डी ऑल गर्ल्स लाइक फ्लैटरी, यानी सभी लड़की फ्लैटरी यानी खुशामदी को पसंद करती है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि नरेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ आर द यंग मैन एंड द यंग गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट, यानी ट्रेन कंपार्टमेंट में वो जो यंग आदमी और वो जो यंग लड़की थी वो दोनों कैसा था। ऑप्शन ए दे आर वेरी गुड, दोनों बहुत ही अच्छे थे। ऑप्शन बी दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो दोनों पूरी तरह से अंधा था। ऑप्शन सी दे आर एबल टू वॉच, यानी वो दोनों देखने का लायक था यानी योग्य था। ऑप्शन डी दे आर वेरी गिल्टी माइंडेड, यानी वो दोनों बहुत ही क्या था, गिल्टी माइंडेड था। गिल्टी माइंडेड मतलब कोई चीज गलती करने के बाद जिसको दोषी महसूस होता है कि नहीं हम कुछ गलती किए हैं, इसी को गिल्टी माइंडेड कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि नरेटर यानी यंग मैन और वो लड़की दोनों क्या था, पूरी तरह से अंधा था। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम देहरा, यानी देहरा से द नरेटर वाज गोइंग टू, यानी नरेटर देहरा से कहाँ जाता, वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी रोहाना, ऑप्शन सी अ हिल स्टेशन, यानी पहाड़ का जो स्टेशन है वहां जाने का मन था। ऑप्शन डी सहारनपुर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए मसूरी, यानी नरेटर देहरा से मसूरी जाता। क्वेश्चन नंबर 27, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, आपको अवश्य ही क्या होना पड़ेगा, निराशा यानी नाखुश होना पड़ेगा। हु सेड दिस, यानी ये बात कौन कहा है, यानी ये स्टेटमेंट कौन कहा था।
ऑप्शन ए द गर्ल्स फ्रेंड्स यानी लड़की का जो दोस्त था वो सब बोला है। ऑप्शन बी द न्यू फिलो पैसेंजर जो नया सा आदमी सहारनपुर में ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसा था वही आदमी बोला था। ऑप्शन सी द गर्ल यानी वो लड़की। ऑप्शन डी द नरेटर। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि जो नया मेल पैसेंजर ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसा था वही आदमी बोला था कि यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 28 द आईज ऑफ द नरेटर यानी नरेटर का जो आंखें था दोनों वेयर सेंसिटिव टू यानी वो दोनों सेंसिटिव था। सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा चीज जिसको हम लोग ज्यादा महसूस कर पाए, इसीलिए वो सेंसिटिव कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइट यानी लाइट को, उजाला को। ऑप्शन बी शैडो यानी छाया को। छाया मतलब कोई जो पेड़ का यानी पेड़ या घर का जो छाया होता है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी लाइट एंड डार्कनेस यानी अंधेरा और उजाला को। ऑप्शन डी डार्कनेस यानी अंधेरा को। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नरेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि उनका आंख है, उनका जो दोनों आंख है उनका दोनों आंख लाइट और डार्कनेस में ही क्या है, सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 29 द नरेटर कुड नॉट सी नरेटर देख नहीं सकता था द गर्ल्स फेस लड़की का फेस को बिकॉज क्योंकि वो रीजन क्या था जो नरेटर लड़की का फेस को नहीं देख सकता था। ऑप्शन ए द गर्ल वाज इन डिफरेंट कोच यानी लड़की क्या दूसरा कोच यानी ट्रेन में थी यानी वो लड़की दूसरा ट्रेन में थी। ऑप्शन बी ही वॉज फुल्ली ब्लाइंड वो पूरी तरह से अंधा था। ऑप्शन सी द गर्ल केप्ट हर फेस कवर्ड यानी वो लड़की अपना फेस को ढक ली थी। ऑप्शन डी हिज आईज आर सेंसिटिव टू लाइट एंड डार्कनेस यानी उनका आंखें लाइट और डार्कनेस वही दोनों चीज में क्या था, सेंसिटिव था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि नरेटर क्या था, पूरी तरह से अंधा था, इसीलिए वो लड़की का फेस को नहीं देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 30 आई कांट बियर टू सीट यानी मैं बैठ के बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ यानी इतना देर तक बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं होता है, इसी टाइप का ये बात है। हु इज द स्पीकर यानी एक स्टेटमेंट कौन कहा है कि आई कांट बियर टू सीट यानी मैं बैठ के रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड यानी ये स्टेटमेंट रस्किन बॉन्ड बोले हैं। ऑप्शन बी द नरेटर ने। ऑप्शन सी द गर्लफ्रेंड यानी लड़की का आंटी ने। ऑप्शन डी द गर्ल। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि लड़की एक स्टेटमेंट में क्या कही है कि आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द नरेटर्स वेरी फर्स्ट क्लू अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर इन द ट्रेन यानी नरेटर का पहला वाला क्लू यानी हिंट्स क्या था जो अपना साथी जो पैसेंजर था उसके बारे में जो ट्रेन कंपार्टमेंट में चल रही थी या चल रहा था। ऑप्शन ए ही नोज दैट यानी वो जानता था जो सी वेयर्स स्लीपर्स वो लड़की चप्पल जूता पहनी थी फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स यानी रास्ता बराबर उसका जो चप्पल था उसका एरियो में घिस के आवाज कर रहा था, ये चीज बोला गया है यहाँ। ऑप्शन बी ही नोज दैट यानी वो जानता था जो सी हैज लाइट आईज एंड गोल्डन हेयर यानी उसका क्या है, लाइट आईज है और गोल्डन सा हेयर है। ऑप्शन सी ही नोज दैट सी हैज अ रेडियंट स्माइल यानी वो जानता था जो वो लड़की का क्या है, एक रेडियंट यानी बहुत ही चमकदार स्माइल है, मुस्कुराहट है। ऑप्शन डी ही नोज दैट सी वेयर्स ग्लासेस यानी वो जानता था जो वो लड़की क्या चश्मा पहनी थी। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, क्योंकि नरेटर जो पहला चीज समझ जा था जो लड़की चप्पल जूता पहनी थी और वो चप्पल जूता का आवाज चट चट करके कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 32 द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नरेटर टू बी यानी ट्रेन कंपार्टमेंट में जो लड़की थी वो लड़की नरेटर को किस हिसाब से सोची थी वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए गैलेंट यानी साहसी। ऑप्शन बी सीरियस यानी पूरा जो घबरा जाता है उसी टाइप का आदमी सीरियस। ऑप्शन सी गैलेंट एंड सीरियस साहसी तो था और सीरियस भी था दोनों ही। ऑप्शन डी प्रिटेंशियस मतलब छली या कपटी यानी जो दूसरे का बुराई चाहता है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नरेटर को वो लड़की गैलेंट और सीरियस दोनों ही कही है। क्वेश्चन नंबर 33 द पैसेंजर हु गॉट इनटू द ट्रेन एट सहारनपुर यानी जो पैसेंजर सहारनपुर में
घुसा था ट्रेन कंपार्टमेंट में। ब्रोक इनटू द नेटर्स यानी नेटर का कौन सा चीज तोड़ दिया था, वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए रेवरी यानी दिन का सपना, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, रेवरी मतलब डे ड्रीम। और बी नंबर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। सीट, सीट मतलब जगह। एंड ऑप्शन डी इज रूम, रूम के बारे में। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, क्योंकि रेवरी नेटर, नेटर का जो सपना था वो सपना को वो जो नया पैसेंजर था वो तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, द गर्ल वॉज गोइंग टू यानी लड़की जा रही थी, लड़की कहाँ जा रही थी वही पूछा गया है यहाँ। ऑप्शन ए देहरा, क्या लड़की देहरा जा रही थी। ऑप्शन बी मसूरी। ऑप्शन सी सहारनपुर। ऑप्शन डी रोहाना। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी सहारनपुर। वो लड़की कहाँ जा रही थी, सहारनपुर जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द नेटर यानी नेटर के अनुसार, पीपल हु कैन नॉट सी जो आदमी नहीं देख सकता है और सी वेरी लिटिल ना के बराबर देख सकता है, हैव टू टेक इन सिर्फ वो लोग को क्या लेना पड़ता है, यानी वो लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कौन सा चीज, वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए ओनली द एसेंशियल्स यानी सिर्फ जरूरीमंद यानी जरूरत का सामान, वही सब चीज को। ऑप्शन बी द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का जो कठोर जो रियलिटीज है यानी वास्तव कहानी है, यानी हकीकत वाला कहानी है, वही चीज को बताया गया है। ऑप्शन सी द यूजलेस डिटेल्स यानी बेकार का डिटेल्स यानी बयान। ऑप्शन डी द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का कठोर टाइम, यही चीज यानी कठोर काम, वही चीज को पूछा गया, बोला गया है। सो द राइट आंसर इज ये ऑप्शन ऑप्शन ए, बिकॉज ओनली द एसेंशियल्स को ही लेना पड़ता है जो आदमी देख सकता है और जो आदमी ना के बराबर देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द नेटर यानी नेटर के अनुसार, पीपल हु कैन नॉट सी जो आदमी नहीं देख सकता है और सी वेरी लिटिल ना के बराबर देख सकता है, हैव टू टेक इन सिर्फ वो लोग को लेना पड़ता है। अब कौन सा चीज को लेना पड़ता है वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए ओनली द एसेंशियल्स सिर्फ जरूरतमंद वाला सामान। ऑप्शन बी द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ जिंदगी का जो हार्ड रियलिटीज है वही सब चीज को, यानी कठोर वास्तव, कठोर वाला हकीकत, वही चीज को बोला गया है। ऑप्शन सी द यूजलेस डिटेल्स यानी बेकार का बयान। और ऑप्शन डी द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ यानी जिंदगी जो कठोर है वही चीज को यहाँ बोला गया है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, क्योंकि ओनली द एसेंशियल्स को ही लेना पड़ता है जो आदमी नहीं देख सकता है, यानी जो आदमी ब्लाइंड है और जो आदमी बहुत ही कम अपना आंखों से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन अक्टूबर यानी अक्टूबर मंथ में हिल्स आर कवर्ड विद यानी पहाड़ सब ढक जाता है। अब किसके साथ यानी किसके जरिए ढक जाता है वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए सनफ्लावर्स। ऑप्शन बी डालियास। ऑप्शन सी रोजेस एंड ऑप्शन डी जैस्मिन फ्लावर्स। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि डालियास फूल से वो अक्टूबर मंथ में क्या होता है, डालिया फूल से वो पहाड़ ढक जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द नेटर फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट गर्ल क्वेश्चन नंबर 37, द नेटर फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट नेटर पहले डिस्कवर यानी खोज किया था दैट जो द गर्ल यानी लड़की क्या थी, कैसा थी, उसी टाइप का बात, या लड़की का कौन सा चीज था वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए हैड अ स्वीट वॉइस यानी लड़की का एक क्या था, मीठा सा आवाज था। बी कुड लव स्वीटली यानी वो लड़की हंसी यानी स्वीटली हंस सकती थी। ऑप्शन सी हैड ओन स्लीपर्स यानी वो लड़की चप्पल जूता पहनी थी। ऑप्शन डी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस यानी वो लड़की का क्या था, एक इंटरेस्टिंग फेस था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि लड़की चप्पल जूता पहनी थी यानी स्लीपर्स पहनी थी, यही क्या था नेटर का फर्स्ट वर्क यानी पहला वो खोज डिस्कवर जो किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, द नेटर फेल्ट दैट नेटर महसूस किया था जो द रिमार्क ही मेड यानी जो बातें वो बोला था यानी रिमार्क जो मंतव्य वो किया था अबाउट द फेस ऑफ द गर्ल यानी लड़की का फेस के बारे में, वाज वो क्या था, वो रिमार्क क्या था, सही था या गलत था या क्या था, वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए सेफ यानी सुरक्षित था यानी महफूज था। ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग था।
ऑप्शन सी अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मतलब जो बिना टाइम का यानी बिना टाइम शेड्यूल का होता है, कभी भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल। ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आश्चर्यचकित, यानी कुछ ऐसा कुछ हो जाना जो कभी उम्मीद ही नहीं किया था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, क्योंकि नरेटर जो बातें कहते वो क्या था, पूरी तरह से सेफ था। क्वेश्चन नंबर 39, द गर्ल वॉज गिवन डिटेल इंस्ट्रक्शन बाय हर, यानी लड़की को डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया था, किसके जरिए, वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्रदर, यानी उसका भाई के जरिए। ऑप्शन बी द नेटर, नेटर के जरिए। ऑप्शन सी द ओमेन, यानी वो औरत के जरिए जो कपल को छोड़, यानी वो लड़की को छोड़ने आया था, आई थी ट्रेन कंपार्टमेंट में। ऑप्शन डी अंट, इट मीन्स अंट, यानी अंट के बारे में यहाँ बोला गया है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, यानी जो लड़की, जो औरत ट्रेन कंपार्टमेंट में वो लड़की को छोड़ने आई थी, वही डिटेल इंस्ट्रक्शन दी थी लड़की को। क्वेश्चन नंबर 40, द नेटर इज कंसिडर्ड टू बी लकी, यानी नेटर को लकी के हिसाब से माना जाता है, वो रीजन क्या है, वही चीज यहाँ पूछा गया है। बाय द गर्ल, यानी लड़की के जरिया नेटर को लकी माना गया है, वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए वॉज ब्लाइंड, यानी ही वॉज ब्लाइंड, यानी वो क्या था, अंधा था, इसीलिए उसको लकी माना गया है। ऑप्शन बी हैड अ ब्लाइंड को पैसेंजर, यानी वो आदमी का भी क्या था, एक अंधा सा को पैसेंजर था, यानी सहभ्रमण जो करता है, यानी साथ जो भ्रमण करता है, यानी साथ जो घूमता है। ऑप्शन सी हैड एन इंटरेस्टिंग को पैसेंजर, यानी एक इंटरेस्टिंग को पैसेंजर था, यानी जो साथ में जाने वाला पैसेंजर हो उसको को पैसेंजर कहा जाता है। ऑप्शन डी वॉज गोइंग टू मसूरी, यानी वो नरेटर कहाँ जा रहे थे, मसूरी जा रहे थे, इसीलिए वो क्या थे, लकी थे। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि नरेटर के बारे में एक बात कहा गया है कि नरेटर क्या था, बहुत ही लकी था, क्योंकि वो मसूरी जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 41, द गर्ल वॉज स्केर्ड, यानी लड़की डर चुकी थी, यानी डर गई थी। व्हेन द नेटर फर्स्ट स्पोक टू हर, जब नेटर पहले उनके साथ बातें किए थे। बिकॉज कारण, यानी क्योंकि, इसका रीजन क्या था, वही चीज पूछा गया। ऑप्शन ए द नेटर लुक्ड लाइक अ डेविल, यानी नेटर को दिखने में लगता था एक डेविल के जैसा, यानी एक शैतान के जैसा। ऑप्शन बी ही वॉज सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, यानी वो एक अंधेरा कोना में बैठा हुआ था। ऑप्शन सी she was not used to be spoken, used to being spoken to in that manner, यानी उनके साथ जो इस तरह का बात किया जाता है वो कभी ऐसा महसूस नहीं किया था और उसको ये सब चीज नहीं कहा गया था। ऑप्शन डी सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी दैट जो देयर वॉज अनदर पर्सन इन द कंपार्टमेंट, और भी कोई ट्रेन कंपार्टमेंट में था, वो नहीं जानती थी। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि नरेटर जो ट्रेन कंपार्टमेंट में था तो लड़की को मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो लड़की बोलती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि और भी कोई इस ट्रेन कंपार्टमेंट में था। क्वेश्चन नंबर 42, इवन द साउंड मेड आउट ऑफ द गर्ल्स, यानी ऐसा कि वो लड़की का जो कौन सा चीज से साउंड बनाया गया था, वही चीज को पूछा गया है कि वाज ब्यूटीफुल टू द नेटर्स ईयर्स, यानी नेटर का कानों के लिए क्या था, ब्यूटीफुल था, वही आवाज को यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए बैंगल्स, यानी बाला, यानी चूड़ी का आवाज। ऑप्शन बी रिंगिंग लफ, यानी खिलता हुआ हंसी, उसी का आवाज। ऑप्शन सी स्लीपर्स, यानी चप्पल जूता का आवाज। ऑप्शन डी हार्ट बीट, यानी दिल का धड़कने का आवाज। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि नेटर एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, यानी उसका जो चप्पल जूता का आवाज था वो भी उनको मोहित किया था। क्वेश्चन नंबर 43, द नेटर लाइक द साउंड ऑफ द गर्ल्स, यानी नेटर को और लड़की का कौन सा साउंड पसंद था, वही चीज यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए हियर, यानी बालों का। ऑप्शन बी वॉकिंग, यानी चलने का जो आवाज था, वही चीज को नेटर को अच्छा लग रहा था। ऑप्शन सी वॉइस, यानी गला का आवाज। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इट मीन्स इसमें से कोई भी नहीं। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, इट मीन्स वॉइस। तो नेटर को वो लड़की का आवाज पसंद था। क्वेश्चन नंबर 44, द नेटर वॉज अलोन इन द ट्रेन कंपार्टमेंट अप टू, यानी नेटर ट्रेन कंपार्टमेंट में अकेला था, कौन सा जगह में, यानी कौन सा जगह तक अकेला था, वही चीज पूछा गया है।
ऑप्शन ए रोहाना, ऑप्शन बी देहरा, ऑप्शन सी सहारनपुर एंड ऑप्शन डी मसूरी। यानी नेटर कौन सा जगह में कौन सा जगह तक अकेला था। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। यानी नेटर एक स्टेटमेंट में कहता है कि आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, यानी नेटर रोहाना तक ट्रेन कंपार्टमेंट में अकेला ही था। क्वेश्चन नंबर 45, एन हाई पिच फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, यानी वो खिड़की यानी दरवाजा है ट्रेन कंपार्टमेंट का जो दरवाजा है उसका पास एक तीक्ष्ण महिला का आवाज सुनाई गया था। वो कौन सा आवाज था और किसका आवाज था, वही आवाज के बारे में यहाँ पूछा गया है। द वॉइस बिलोंग टू द, यानी वो आवाज किसका था। ऑप्शन ए वेंडर्स, वेंडर मतलब जो ट्रेन कंपार्टमेंट में झाड़मुई या कुछ खाने का सामान बेचता है उसी को वेंडर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी गर्ल्स आंट, यानी लड़की का आंटी का आवाज। एंड ऑप्शन सी गर्ल्स मदर, यानी लड़की का मम्मी का आवाज। एंड ऑप्शन डी नेटर्स फादर, यानी नेटर का जो पापा था उसी का आवाज सुनाई दिया गया था और ट्रेन कंपार्टमेंट का दरवाजा के पास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि नेटर जो आवाज सुने थे वो क्या था, लड़की का आंटी का आवाज था। क्वेश्चन नंबर 46, एट सहारनपुर, यानी सहारनपुर में द गर्ल वॉज गोइंग टू मीट, यानी लड़की मीट यानी भेंट मुलाकात करने जा रही थी। वो किसके साथ करने जा रही थी वही पूछा गया है। ऑप्शन ए हर मदर, यानी उसका मम्मी के साथ। ऑप्शन बी हर आंट, यानी उसका आंटी के साथ। ऑप्शन सी हर ब्रदर, यानी उसका भाई के साथ। ऑप्शन डी हर फादर, यानी उसका पापा के साथ। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यानी हर आंट, क्योंकि वो लड़की जो सहारनपुर में उतरेगी वो मीटिंग करेगी उसका आंटी का और तभी उसके बाद वो लोग के बीच में चर्चा हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट टेंटलाइज द नेटर वाज द, जो चीज, व्हाट मतलब यहाँ क्या नहीं होगा, व्हाट मतलब होगा जो, यानी वो जो चीज नेटर को टेंटलाइज किया था। टेंटलाइज मतलब किसी को उम्मीद, किसी को आशा देके निराशा करना, यानी किसी को गम दे देना। ऑप्शन ए रिंगिंग लव ऑफ द गर्ल, यानी लड़की का जो खिलता हुआ हंसी था उसी को यहाँ बोला गया है। ऑप्शन बी स्वीट टॉक ऑफ द गर्ल, यानी लड़की का मीठा आवाज। ऑप्शन सी मेलोडियस वॉइस ऑफ द गर्ल, लड़की का मधुर आवाज, मेलोडियस मतलब मधुर। ऑप्शन डी परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर, यानी लड़की का जो हेयर का जो परफ्यूम था उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि लड़की का जो परफ्यूम का जो सेंट था वही काफी देर तक ट्रेन कंपार्टमेंट में था, यानी टेंटलाइज मतलब कोई भी चीज रह के किसी को आशा दे के तकलीफ पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर वाज द नेटर गोइंग बाय ट्रेन, यानी नेटर ट्रेन से कहाँ जा रहा था वही पूछा गया। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी रोहाना एंड ऑप्शन डी इज देहरा। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी देहरा, क्योंकि नेटर ट्रेन से सिर्फ देहरा तक ही जा सकता है और देहरा के बाद जहां भी जाना है नेटर को दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही जाना होगा। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी देहरा। क्वेश्चन 49, अकॉर्डिंग टू द नेटर, यानी नेटर के अनुसार पीपल विद गुड आई साइट, यानी जो सब आदमी का अच्छा आंखों का नजर है, ऑफन फेल टू सी, यानी अक्सर देखने में व्यर्थ होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम, वो लोग के सामने में कौन सा चीज रखा हुआ रहता है वो लोग देखने में व्यर्थ यानी फेल हो जाता है। ऑप्शन ए दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, यानी वो लोग कोई भी चीज के बारे में या कोई भी चीज का परवाह नहीं करता है। ऑप्शन बी दे एक्चुअली कैन नॉट सी, यानी वो लोग हकीकत में देख ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी दे हैव टू मच टू टेक इन, यानी वो लोग के पास इतना कुछ है जो वो लोग ले ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी दे अवॉइड द पीपल, यानी वो लोग क्या करता था आदमी सबको अवॉइड करते चलता था। अवॉइड मतलब किसी को नजरअंदाज करना, किसी को देखने के बाद भी नहीं देखने का भान करना या कोशिश करना। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ नेटर बोले थे कि जो सब आदमी का बहुत अच्छा नजर है, आंखों का नजर है, वो लोग के सामने इतना सारा चीज है जो वो लोग ले ही नहीं सकता है, यानी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, इट सीम टू द नेटर, यानी नेटर को महसूस हुआ था दैट जो द परफ्यूम फ्रॉम द हेयर ऑफ द गर्ल, यानी
वो लड़की का जो हेयर से जो परफ्यूम था वही चीज के बारे में पूछा गया है कि वो लड़की का हेयर का परफ्यूम कैसा था। ऑप्शन ए अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्टिव था, आकर्षित था। ऑप्शन बी टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग मतलब किसी को उम्मीद देके, किसी को आशा देके तकलीफ देना यानी निराशा कर देना। ऑप्शन सी कंफर्टिंग, कंफर्टिंग मतलब आराम देना। ऑप्शन डी इरिटेटिंग यानी किसी को परेशान करना। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी टेंटलाइजिंग, क्योंकि टेंटलाइज नेटर को टेंटलाइजिंग महसूस हुआ था क्योंकि वो लड़की का परफ्यूम जो था, हेयर हेयर का जो परफ्यूम था उसको बहुत ही अच्छा लगा था। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट फर्दर अराउजेस हिज क्यूरियोसिटी अबाउट द ब्लाइंड गर्ल, यानी वो अंधा लड़की के बारे में या वो अंधा लड़की के लिए कौन सा चीज नरेटर का मन में क्यूरियोसिटी यानी कौतूहलता का मनोभाव पैदा करता था। क्यूरियोसिटी का मतलब हुआ कोई भी चीज को करने के लिए थोड़ा ज्यादा सा उत्सुक हो जाना। चलो ऑप्शन ऑप्शन सब देखते हैं। ऑप्शन ए हर स्लीपर्स वॉइस यानी उसका जो चप्पल जूता का आवाज था वही चीज के बारे में बोला गया है। ऑप्शन बी हर गुड लुक्स यानी उसका अच्छा चेहरा के बारे में। ऑप्शन सी हर परफ्यूम, उसका परफ्यूम के बारे में। ऑप्शन डी हर सेंस ऑफ ह्यूमर यानी उनका जो बात बात में हंसाने का आदत है वही चीज के बारे में यहाँ पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि लड़की का जो परफ्यूम था वही चीज नेटर का मन में भा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, हु केम टू सी द गर्ल ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कौन लड़की को उस ट्रेन कंपार्टमेंट में छोड़ने आया था, यानी सी ऑफ मतलब विदाई जनाने यानी फेयरवेल करने आया था। ऑप्शन ए फ्रेंड्स यानी उसका दोस्त। ऑप्शन बी रिलेटिव्स यानी उसका जो रिलेटिव था वही। ऑप्शन सी प्रोबेबली हर पेरेंट्स यानी शायद उसका मम्मी पापा आया था छोड़ने। ऑप्शन डी आंट्स यानी आंटी सब। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि प्रोबेबली हर पेरेंट्स ट्रेन कंपार्टमेंट में लड़की को सी ऑफ यानी उसको फेयरवेल करने आया था। क्वेश्चन नंबर 53, द नेटर वांटेड टू नो यानी नेटर जानना चाहता था फ्रॉम द पैसेंजर यानी वो पैसेंजर से अबाउट द गर्ल्स यानी लड़की का कौन सा चीज के बारे में नेटर को जानने का मन था। ऑप्शन ए फेस, लड़की का फेस के बारे में। ऑप्शन बी मूवमेंट यानी लड़की जो चल सकती है कैसे किस हिसाब से वही चीज के बारे में। ऑप्शन सी हेयर स्टाइल यानी हेयर का जो स्टाइल था उसी के बारे में। ऑप्शन डी वॉइस यानी आवाज यानी गला का आवाज के बारे में। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, यानी हेयर का जो स्टाइल है वही चीज नरेटर जानने का कोशिश किया था वो नया पैसेंजर से। क्वेश्चन नंबर 54, द परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर यानी लड़की का जो हेयर का परफ्यूम था वाज सो टेंटलाइजिंग, बहुत ही क्या था टेंटलाइजिंग था। टेंटलाइजिंग का मतलब हम पहले बोल दिए कि किसी को उम्मीद या किसी को आशा देके तकलीफ देना। ऑप्शन ए टच हर हेयर उसका बालों को छू लिया था। ऑप्शन बी वांटेड टू रेज हिज हैंड एंड टच हर हेयर यानी अपना हाथ को वो उठाना चाहता था और उसका हेयर को टच करना चाहता था। ऑप्शन सी केम क्लोज टू हर यानी वो लड़की का करीब आया था एंड टच हर हेयर और उसका बालों को छू लिया था। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी इसमें से कोई भी नहीं। सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि जो परफ्यूम था वो लड़की का नेटर को क्या किया था, बहुत ही टेंटलाइज किया था, क्योंकि वो नेटर क्या करना चाहता था, वो लड़की का हेयर को टच करना चाहता था अपना हाथ को उठा के।